नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों के फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था। उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो, मैंने फिज़िक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक ऐसी छोटी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो 2023 का पेपर था, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक सेम वैसे ही ये भी 2023 का हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री का 2023 का ही पेपर है ना, सेट ए का, जो 2023 में आया हुआ है, इसी का क्वेश्चन पेपर है। देख लो पैटर्न कैसे रहेगा। पिछले साल पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, इस तरह से बोला जा रहा था, लेकिन पढ़ने वालों के लिए हार्ड नहीं रहेगा। थोड़ा सा तैयारी बस सही रहना चाहिए। ओके, तो मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ, ये 2023 का पेपर है। नहीं तो कई लोग कमेंट करते हो बेवकूफ़ मत बनाओ, ये तो 2023 का पेपर है करके। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ इसलिए। हाँ, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को पैटर्न पता चल सके कि क्वेश्चंस किस टाइप में आते हैं। रिसेंटली 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें से क्वेश्चंस फंसने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, इसलिए 2024 को मैं नहीं करा रहा हूँ। और वैसे भी 2024 का अगर आप लोगों को चाहिए, पूरे का पूरा अपलोडेड है, क्लास 12th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर पूरा देख सकते हैं। ठीक, पेपर को अपन इसमें करेंगे 2023 का। अगर वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसका सेट बी और सी भी लाऊंगा, साथ में 2022 और 21 का भी करवा दूंगा। ठीक, टोटल इस पर मैं आप लोगों को 5 से 6 सेट ला दूंगा, अगर इस पर रिस्पांस अच्छा आता है कि बाकी का क्वेश्चंस चाहिए। ठीक, नहीं तो अपन एक ही सेट पर स्टॉप कर देंगे इस सीरीज़ को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया था, एरोसॉल से क्या समझते हो, 1 नंबर का क्वेश्चन था। क्लोरोफॉर्म की संरचना सूत्र लिखकर आईयूपीएसी। देखो, अब आईयूपीएसी में क्लोरोफॉर्म दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि क्लोरोफॉर्म का ही आईयूपीएसी आए, और भी दे सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। CH3CO CH3 CH3CHO, इनका आईयूपीएसी नाम बताओ, बोल देंगे। उसके बाद देखो, हमें ये दिया है बेंजीन रिंग, इसका आईयूपीएसी नाम बताने बोला है। फिर उसके बाद फेलिंग विलियन बी क्या है समझाना है। आवश्यक अमीनो अम्ल का उदाहरण लिखना है। देखो, मोलरता और मोललता में कोई दो अंतर। उसके बाद दिया था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात कीजिए जब वेग स्थिरांक 4 ईयर्स इनवर्स है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से कर ही लेना, क्योंकि चैप्टर 4 से न्यूमेरिकल आता ही है। ठीक, उसके बाद देखो, कमरे के ताप पर O2 गैस है जबकि सल्फर ठोस होता है, कारण। उसके बाद देखो, निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। ये रहा क्रिया। उसके बाद क्या दिया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे प्राप्त होगा, केवल समीकरण लिखना है। देख लो, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन चैप्टर 2 से भी आया है। अच्छा, न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं इस साल। जैसे फिजिक्स का वेटेज देखें, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स इस साल काफ़ी ज़्यादा आया था, तो हो सकता है केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल इस साल ज़्यादा खींच दे। वैसे संभावित आप लोगों का चैप्टर 2 और चैप्टर 4 से ज़्यादा रहता है। ठीक, लेकिन चैप्टर 2 से आएगा ही आएगा। बीच में चैप्टर 3 पड़ जाता है, उसमें से न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा कम आता है, लेकिन इस साल आप लोग कर लिए रहना ना। जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हो उनको भी बोला जा रहा है 2, 3 और 4 का न्यूमेरिकल इस साल करके ही जाना। वैसे भी मैंने पूरा करा रखा है, वीडियो भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखो, एक विलायक का क्वथनांक 350.22 केल्विन है। यदि 1.80 ग्राम अवस्पशील विलय 90 ग्राम विलायक में घोलें तो क्वथनांक 351.10 के हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। हमें के बी स्थिरांक का मान दे दिया है 2.53 किलोग्राम मोल इनवर्स। आगे है, अणु संख्याता से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखो, एंजाइम उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। एल्यूमिनियम के 2 अयस्क का नाम व सूत्र और उपयोग लिखिए। उसके बाद देखो, अंतर हैलोजन यौगिक X
X-3 प्रकार का एक उदाहरण लिखना है। हीलियम के 2 उपयोग समझाना है। हो गया 3 नंबर। फास्फोरस के 3 ऑक्सो अम्ल। अब देखो यहाँ पर फास्फोरस आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि फास्फोरस बस दे, यहाँ पर आप लोग क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल पढ़े हो, सल्फर के ऑक्सो अम्ल पढ़े हो, उसको भी करके ही जाना। IUPAC नाम चांस नहीं है, यानी कि इन तीनों का ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे IUPAC आपको करके ही जाना है, चाहे कोई भी IUPAC आ जाए, बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए। ठीक, अब IUPAC आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, चाहो तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 क्या आया था, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और मुख्य उत्पाद का नाम बताना है। पहला दिया है क्लोरोबेंजीन की सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है। दूसरा एथिल आयोडाइड, या आयोडाइड नहीं, आयोडाइड है ना, कि ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से अभिक्रित कराया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक एलिफैटिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखना है। उसके बाद इस समीकरण को पूर्ण करना है। देख लो, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिवर्तन, निम्न में से कैसे परिवर्तन करोगे, एथिल एल्कोहल से ईथर बनाना है हमें। उसके बाद देखो क्या आया है, ओलिगोसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण समझाइए, लिखिए। उसके बाद दिया है विटामिन बी की कमी से होने वाले एक रोग का नाम बताना है। उसके बाद निम्नलिखित बहुलक के एकलक का नाम लिखना है। नायलॉन 6 के एकलक का नाम, देखो नायलॉन 6 बहुलक है तो साफ है एकलक से मिलकर ही बहुलक बनेगा, तो इसके एकलक बताना है। ब्यूना एस का एकलक का नाम लिखना है, टेफ्लॉन का लिखना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एकदम इजी। देखो पास होना उतना ज़्यादा नहीं है ना, साइंस में पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेन तो अपना परसेंटेज है, लेकिन दिमाग अच्छे से यूज़ कर, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही सवाल को बनाना। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, 2 प्रतिजैविक औषधि के नाम लिखिए। उसके बाद देखो त्रिज्या अनुपात दिया और समन्वय संख्या दी है। त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या नहीं बना पाओगे तो क्या ही पढ़े केमिस्ट्री में। उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है क्रिस्टल जालक पर और एकक कोशिका पर। एकक कोशिका है ना। 24 में क्या दी है, एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल यौगिक दोनों यौगिकों में OH है। एसिटिक अम्ल प्रोटॉन देता है किंतु एल्कोहल नहीं देता, कारण समझाना है। उसके बाद देखो रासायनिक समीकरण लिखना है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंस अभिक्रिया वही है ना, क्लीमेंस अपचयन। कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं, कारण देना है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया CO2 से होती है, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है, एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl5 से होती है। आगे आ जाते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक उदाहरण और उपयोग लिखना है, सॉरी एक उपयोग बस बताना है। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी शायद आया था। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में 3 अंतर लिखना है। अथवा क्वेश्चन है देखो मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, इसका कोई एक उदाहरण लिखना है, उपयोग लिखना है। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में कोई 3 समानता लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 था 1 मोल Al+3 को एल्यूमिनियम में बदलने के लिए कितनी आवश्यकता होगी, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। 1 मोल MnO4 को Mn+2 में, देखो 1 मोल Al+3 है, किस में बदलना है, Al में। ठीक, साफ साफ पता चल रहा है, देखो +3 है और यहाँ पर 0 है, तो 3 से क्या हुआ, घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, घटा है मतलब क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अपचयन होगा तो इधर कितना, अपचयन में क्या होता है, जुड़ जाता है ना, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, 3 और 3 घट जाएगा। ठीक, चलो अभी आंसर तो नहीं करेंगे। 1 मोल MnO4 को Mn+2 में बदलने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, लेकिन ध्यान देना ऐसे क्वेश्चंस में ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया है तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलम आवश्यकता है। 1 मोल H2O को O2 में बदलने के लिए, 1 मोल FeO को Fe2O3 में बदलने के लिए। इस तरह से ये हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर था, ऐसे आया था। ठीक, देखो 2023 के मुकाबले 2024 थोड़ा सा बोला जाए तो कठिन ही था,
ठीक, क्योंकि उसी में स्टूडेंट्स पिछले साल बहुत ज़्यादा फंसे थे और बोल रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। तो हिसाब से अच्छे से पढ़ना, 2023 का क्वेश्चन फंस सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आएगा ना, वेटेज हो सकता है बढ़ा दे, जैसे फिजिक्स में बढ़ गया। ठीक, तो अगर आप लोग बोलोगे तो इसका मैं सेट बी और सी को भी ला दूंगा, साथ में 20 और 21 को 21 और 22 का क्वेश्चन पेपर अपलोड करवा दूंगा। और अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो अपन सेट ए को ही छोड़ देंगे। ठीक, सेट वैसे भी 2024 का अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।